आप भी तो ठग सकते हैं ना जनता को तो आप भी ठग सकते हैं। नेता भी ठगते हैं। आप जिस पार्टी से आने की जद्दोजहद कर रहे हैं नरकटिया विधानसभा से, वहाँ से जो मौजूदा विधायक है आरजेडी के डॉक्टर शमीम अहमद और जो एमआईएम ओवैसी की पार्टी है, उनसे भी कोई मुस्लिम चेहरा आने वाला है। आप भी जन सुराज से होंगे, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप तीनों के टकराने की वजह से दूसरी तीसरी पार्टियों को फ़ायदा हो जाए और वो निकल जाए? इस बार ये बंधन टूटेगा। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में अपने दांव पेच खेल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम बिहार के मोतिहारी में हैं, जहां पर नरकटिया विधानसभा में अपनी पहली बार किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे डॉक्टर मंजर नसीम हैं। इनसे हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का इस इलाके में क्या लोगों के अंदर मकबूलियत बढ़ रही है या फिर दूसरों पार्टी की तरह ही उनकी भी एक पहचान बन रही है, और स्थानीय मुद्दे क्या होंगे कि आने वाले वक्त में जनता उन्हें क्यों अपना वोट देकर कामयाबी या फिर अपना विश्वास जताए। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी जन स्वराज पार्टी पे एक बड़ा आरोप लगता आया है कि वो बीजेपी के लिए काम करती है, इस पे सच्चाई क्या है इसकी? ये बात ऐसा है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो खुद अपने जो वादे हैं, जिस बात के लिए उन्होंने वोट लिया था, उसमें वो विफल रहे हैं। उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो भागने के लिए वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो क्या किया है आज तक। उन्होंने जब उनको समय मिला था, उनके माता पिता भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लगभग 35 साल का ये टाइम बीता है, और अभी फिर से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो पहले वो ये बताएं कि उनके जब माताश्री और पिता जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिहार का क्या क्या यहाँ का कल्याणकारी काम किया था। अगर उस पर वो ज़्यादा कुछ टिप्पणी करें, वो अपना लेखा जोखा दें, वो जो उन्होंने उस वक्त समाज के लिए किया होगा, समाज को तरक्की के रास्ते पर कहाँ तक लेके गए थे, वो सब लेखा जोखा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात भली बात समझ में आती है कि बीजेपी हिंदुत्व वोट के ऊपर चलती है बिहार में और हिंदुस्तान के अंदर, और बिहार की बात करें तो आरजेडी मुसलमान और यादव की वोट से चल रही है। आपकी पार्टी जन स्वराज की पार्टी को सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है, किस समुदाय या फिर किस जाति के ऊपर? देखिए, आरजेडी जो मई समीकरण का बात करती है, वहाँ पे माई का जो गठबंधन किया लालू प्रसाद ने, वो एक समय था जब कांग्रेस का विघटन हो रहा था, तो उस वक्त लगा मुसलमानों को कि ये एक मसीहा बन के आया है और ये एक ऊर्जावान व्यक्ति है और ये समाज को लेके चलेगा और देश को बढ़ाएगा आगे। मगर हुआ इसके उल्टा। वो लालू प्रसाद अपने व्यक्तिवाद परिवारवाद में उलझ के रह गए। अपने बाद जब उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने अपने पार्टी में जो अच्छे व्यक्ति थे, जो योग्य व्यक्ति थे, उनको दरकिनार करके एक अपनी कम पढ़ी लिखी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। ये बिहार के लिए सबसे दुर्भाग्य का दिन था। जिस तरह से क्राइम करप्शन उस वक्त शबाब पे था, आप सब लोग जानते ही हैं या कम से पेपर में तो देखते ही होंगे क्या कैसा अराजकता थी, जंगल राज था। एक उनके साले सारा डील करते थे, जितना तरह का रंगदारी और फिरौती का, ये सब लोगों ने देखा है। उससे समाज और पूरा प्रदेश पिछड़ता चला गया और उसका नतीजा हुआ कि लगभग 15 सालों में बिहार की परिस्थिति जहां
कि जहाँ थी वहीं रह गई। आर्थिक सामाजिक स्थिति, लोगों में जो एक जातिवाद का दूरी पैदा हो गया, एक दरार पड़ गया, वो अब खाई और बढ़ती जा रही थी। तो इस परिस्थिति में एक नीतीश कुमार चेहरा दिखे लोगों को 2005 में। तो 2005 में नीतीश कुमार अपने कार्यकुशलता की बदौलत नहीं, लालू राबड़ी रेजिम के खिलाफ लोगों के आक्रोश की वजह से वो सत्ता में आए। तो आप लालू परिवार को आरोप डाल रहे हैं उनके ऊपर, तो आपकी पार्टी जनसुराज की सामाजिक, आर्थिक और सियासी तौर पर क्या विज़न है बिहार के लोग के हित में? देखिए, जो आप बात करते हैं माई समीकरण की, मुसलमानों की परिस्थिति दिन ब दिन खराब होती चली गई और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये दलित समाज के बराबरी के पर हैं। अभी आर्थिक स्थिति इनकी, सामाजिक, शैक्षणिक, सब तरह से ये दलित के बराबर में हो गए हैं। कितनी अफसोस की बात है, जिस समाज ने इतनी मजबूती से वोट किया था, उनको सत्ता में बनाए रखने में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान था। जब यादव भाग जाते थे लेकिन मुस्लिम बने रहते थे उनके साथ, मगर इसका उन्होंने क्या सिला दिया, इसका क्या ख्याल रखा कि ये समाज भी तरक्की करे, ये समाज भी आगे बढ़ के आए, इसकी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी मिले। तो इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जिसका नतीजा हुआ कि इस समाज का जो लीडरशिप था वो खत्म हो गया। ये समाज को जो राजनीतिक भागीदारी लालू प्रसाद को देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी। और उसी नक्शे कदम पे तेजस्वी भी हैं। इन्होंने अभी जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, इसमें इन्होंने गठबंधन से इनको 24 सीटें मिली थी, जिसमें इन्होंने 2 सीट दिया था मुस्लिम समाज को और 2 सीट अपने परिवार में अपनी 2 बहनों को दिया था। क्या ये बराबरी है? यही इंसाफ है? अब हम आते हैं नरकटिया विधानसभा पे। आपका जो क्षेत्र है, आप जहाँ के लिए कोशिश कर रहे हैं, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे जो विधायक हैं इस वक्त आरजेडी के 2 बार जीते हुए हैं, तो उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया, क्षेत्र की जनता के हित के लिए कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, कोई मेडिकल कॉलेज या मेडिकल सेंटर या बड़ा डिग्री कॉलेज, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा को लेकर नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी डिग्री कॉलेज है ही नहीं। इसको लेकर आपके पास कोई प्लान है या फिर दूसरे नेताओं की तरफ भी आप भी लड़ने की तैयारी में चले आए? देखिए, जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने अब एक मेरा जो फ्यूचर की प्लानिंग है कि मोतिहारी में एम्स का एक एक्सटेंशन ब्रांच होना चाहिए। अब उन्होंने मेरी ये लाइन पकड़ ली है कि वो एम्स बनवाएंगे। तो अरे भाई, आप 10 सालों से यहाँ के विधायक थे, 10 सालों में जो आप काम नहीं कर पाए, अब बचे हुए 6 महीनों में क्या कर पाओगे? तो ये तो यहाँ के क्षेत्र की जनता देख रही है कि लगातार 10 सालों से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है नरकटिया विधानसभा का, उन्होंने एक डिग्री कॉलेज भी नहीं बनवाया है पूरे अपने विधानसभा में। नहीं, और आपने कहा कि डिग्री कॉलेज भी नहीं बनवाया, ये बात सच है। तो इसके जिम्मेदार यहाँ की जनता है, नरकटिया विधानसभा की जनता, या फिर आप जो पार्टी है, नेता है, वो जिम्मेदार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनता ठगी गई। इसने तो विश्वास तो आप भी तो ठग सकते हैं ना जनता को, तो आप भी ठग सकते हैं। नहीं, नेता भी ठगते हैं और नेता ने ठगा 10 सालों तक, उस विश्वास पे उसका विश्वासघात किया है। जो काम होने चाहिए थे, यहाँ का जो एक बनकटवा प्रखंड है, ये पूरे बिहार के 543 प्रखंडों में सबसे पिछड़ा हुआ है। और आप जान लीजिए वो यादव बहुल क्षेत्र है जी। उसी तरह से एक मुस्लिम बहुल प्रखंड है बंजरिया, ये भी अपनी समस्याओं से जूझता रहा है। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या पलायन है, बल्कि ये ऐसी समस्या है पलायन जो सारे तीनों प्रखंडों में मैं देखता हूँ। हर गांव में हजारों नौजवान लड़के बेरोजगार भटक रहे हैं। वो
तो आपके पास क्या विज़न क्या है उसको लेकर? अब ये तो इतना बड़ा टास्क हमको मिलेगा कि जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान में अगर हम रात दिन मेहनत करेंगे तब जाकर के शायद परिस्थितियां कुछ बदलेंगी। मैं आपको प्राथमिकता के आधार पर बता दे रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम की ज़रूरत है। और आप समझ लीजिए कि स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री जो बढ़ती है, यही आजकल के शिक्षा का मूल मतलब माने उपलब्धि है। आपकी पार्टी जन स्वराज 24 से 25 लोकसभा विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि आपकी पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोजपा और ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करेगी, क्या उम्मीद है इस तरह की? देखिए, ये सब आप लोगों का या जिसका भी आकलन है ये सब बेबुनियाद है। हम लोग पहली एक पार्टी होगी ये बिहार में 243 सीटों पे अकेले अपने दम पे बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। आपको हम बता दें, यहाँ की जो अपने आप को बड़ी पार्टियाँ समझते हैं जो लोग, आरजेडी, बीजेपी वाले, जदयू, इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये अपने दम पे 243 सीटों पे चुनाव लड़ें। इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मतलब पंचायत लेवल पे वो उस तरह की इनकी कमेटियां नहीं हैं, न इनका उतना वजूद है उस जगह पे सब जगह। इसलिए ये पहली बार बिहार में होने जा रहा है कि पूरे 243 सीटों पे जनसुराज के कैंडिडेट आएंगे। आप जिस पार्टी से आने की जद्दोजहद कर रहे हैं नरकटिया विधानसभा से, वहाँ से जो मौजूदा विधायक है आरजेडी के डॉक्टर शमीम अहमद और जो एमआईएम ओवैसी की पार्टी है उनसे भी कोई मुस्लिम चेहरा आने वाला है, आप भी जनसुराज से होंगे, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप तीनों के टकराने की वजह से दूसरी तीसरी पार्टियों को फ़ायदा हो जाए और वो निकल जाए? देखिए, जहाँ तक बात है आरजेडी वालों का एक वोट बेस जो समझते हैं वो कि मुस्लिम और यादव उनका मतलब परमानेंट वोटर है, तो ये मुगालते हैं उनकी। वो समझते हैं कि ये बधवा मजदूर हैं उनके, वो समझते हैं कि ये उनके पॉकेट में है और लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये पार्टियां समझती हैं कि इनके लिए कुछ काम करो या ना करो, ये तो वोट हम ही को देंगे। ये बात अब लोगों को समझ में आने लगी है। जो बात आप कह रहे हैं और समझिए यही हाल बीजेपी के वोट के लिए जो वोट करते थे वो भी देखते हैं कि अरे हम लोग तो लालू के डर से बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं, इसलिए उसको बीजेपी वालों को लगता है कि कुछ करने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही वोट कर ही देंगे। तो ये दोनों तरफ मायूसी है, दोनों तरफ निराशा है और इस बार ये बंधन टूटेगा। ये जो इन्होंने अपना समीकरण बना रखा है वोट बैंक, ये सब ध्वस्त हो जाएगा और लोग निकल करके बाहर आएंगे और अपने पसंद के काबिल विद्वान लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। आप लोग करिए कभी कोई डिबेट कराइए, किसके पास कौन सा अपना सोच है, किसके पास कौन सा अपना विचार है, सब रखें, लोगों को चुनने का अवसर मिलेगा। आपके क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा इस वक्त चल रहा है बांध को लेकर, सुगौली तटबंध को लेकर, जिससे आपके क्षेत्र के लाखों लोग प्रभावित होंगे। उसको लेकर आप व्यक्तिगत तौर पर और आपकी पार्टी ने अब तक क्या किया? आपको मैं बता दूं कि जिस सिकराना तटबंध की आप बात कर रहे हैं 2021 में, एक मिनट सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसकी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने इससे पहले विधानसभा चुनाव में ऐलान किया था, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम बांध बनवाएंगे। अब वही नेता आरजेडी के डॉक्टर शमीम अहमद अब विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप उनको और फिर इनको कैसे देखते हैं इन दोनों को? आपने खुद ही जब कहा कि 2020 के चुनाव में उन्होंने एक मुद्दा रखा था कि हम सिकरना तटबंध को बनाएंगे, जी, तो उस पर वो तो कायम है। उन्होंने 2021 में चुनाव जीतने के बाद सरकार के पदाधिकारियों को अनुशंसा करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि बात बननी चाहिए। अब तो विरोध कर रहे हैं सर। उन्हीं के अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन पे वो प्रोजेक्ट पास हुआ और इस साल
2024 में काम भी शुरू हो गया था, तो ये पब्लिक डोमेन में है। अब विरोध वही नेता ये जन विरोधी काम इस वर्तमान विधायक ने शुरू किया है, और अब अगर वो आकर के खुद से बात का विरोध करते हैं तो ये बड़ा ही विरोधाभास है, और ये उनकी पर्सनालिटी को मतलब प्रदर्शित करता है। पब्लिक जाने समझे ये उनका प्रतिनिधि क्या कर रहा है उनके लिए। आपके जो विधायक है उनको लेकर आप कुछ मैसेज देंगे जनता को लेकर, जो मौजूदा जो विधायक है आपके? हमारा काम है कि हम जनता के मुद्दों पे बात करें, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, वो 10 साल आपके क्षेत्र का नेतृत्व किए हैं विधानसभा में। देखिए 10 साल एक लंबा समय होता है। कैसे देखते 10 साल को आप? 10 साल में ये क्षेत्र 10 साल पीछे चला गया है, और समस्याएं मतलब मुंह बाय खड़ी हैं। लोगों के अंदर इतनी निराशा है, इतना आक्रोश है, मायूसी है कि वो चाहते हैं कि इससे बाहर निकले। उनको एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे सोच वाले व्यक्ति की तलाश है, और अगर कोई आता है उनके सामने अपने विचार को लेकर के, बिहार का भविष्य का विजन लेकर के, तो निश्चित वो उसका साथ देंगे। तो ये थे डॉक्टर मंजन नसीम, जो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से आने वाली विधानसभा चुनाव में जन सुराग की पार्टी पर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।